हेलो डिवाइन सोल, मेरा थोड़ा सा गाइडेंस बीच में रह गया था, तो आप सेकंड पार्ट भी देख लेना जो इच्छा रखते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए। तो जहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है, थर्ड आई पर जाती है, तो थर्ड आई पर हमारे शिव सोए होते हैं। जब शक्ति नीचे से जाना शुरू करती है तो उसको शिव को मिलना होता है। शिव का मिलन थर्ड आई पर होता है, तो उसके लिए हमारे रास्ते में जो कचरा होता है हजारों जन्मों का, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं हम पिछले जन्म में क्या कुछ करके आए हैं। तो हमारे जो गुरु होते हैं उस कचरे को साफ़ करते हैं, हमारा आस्ते आस्ते रास्ता साफ़ होता जाता है, हमने पीछे नहीं पड़ना। तो ये शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, हम संभाल नहीं पाते। हमें उतनी शक्ति लेनी चाहिए जितना हमारा शरीर संभाल पाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि मैं मतलब सुबह तो मेरी साधना होती है, तो मैं बैठ जाती हूँ, आनापान करती हूँ, श्वासों पर ध्यान लगाती हूँ, जो परमात्मा के ऊपर छोड़ देती हूँ कि कब उठाना है। तो यूनिवर्स से उठा देती है 3 साढ़े 3। तो उसके बाद शाम को मेरा होता है, मैंने अपने गुरु का जो पाठ दिया है माँ त्रिपुरा सुंदरी का, वो करना हो 2 घंटे, मतलब मैं मस्त रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चक्रा बैलेंस करती हूँ। चक्रा बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिना उसके हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। आधे घंटे का होता है। तो उसके बाद बीच बीच में हम मतलब 7 डेज़ में मैंने एक रेगुलर बनाया हुआ है सिस्टम। ये 5 डे तो चक्रा बैलेंस करनी है, तो एक दिन क्लींजिंग करनी होती है चक्रों की, वो मेरे पास वीडियो है। तो एक दिन मरकाबा सेट करना होता है। तो मैं जब क्लींजिंग करने लगी, मुझे किसी साधक नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है वो लोग, वो इंसान उसने भेजा था, तो मैंने लगातार 3 दिन किया। तो मेरी मतलब एनर्जी इतनी हाई हो गई थी, मैं सो नहीं पाई रात को। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं से सिम्टम मिल जाते हैं कि हमारी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक है। हमने इस दुनिया में रहना है, नींद भी ज़रूरी है। तो मैंने फिर हफ्ते में 1 बार करना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि सुबह शाम करो। सुबह शाम करने के लिए मेरा शरीर इतनी इजाज़त नहीं देता। तो आई एम 67 ईयर ओल्ड, तो उसी के अनुसार हमें काम करना होता है जितनी हमारी बॉडी इजाज़त देती है। तो इसीलिए सभी साधकों को मुझे बताना ज़रूरी होता है कि एकदम से पीछे नहीं पड़ना, बिना गुरु से कुंडलनी जागृत नहीं करनी। तो गुरु का साया बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मेरा आज का टॉपिक था कि गुरु हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारी शक्ति को वो बैलेंस में रख सकें, कंट्रोल में रख सकें, हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए गुरु हमारे लिए ज़रूरी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साधकों को छोटी सी गाइडेंस बहुत पसंद आएगी। तो मुझे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।